सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में, देन आफ्टर आपके क्वेरीज का भी आंसर इसी वीडियो में रहेगा। तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में बिल्कुल जो है थोड़ी सी शॉर्ट हो रही है, लेकिन देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कोई इसका डिमेरिट नहीं पड़ेगा। यहाँ देखा जाए तो शॉर्ट फिंगर वाले ज़्यादा तक बहुत क्विकली अपने थॉट्स को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। आपके दिलो दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लग जाना, ये बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल में थोड़ी सी कमी आती है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, किसी के अंडर में कभी आप कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इंडिपेंडेंट वर्क करना या बिजनेस करना ही आपके लिए सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल यहाँ पर रहने वाला है। और इसके अलावा भी आपकी थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, तो अगर कोई भी क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी है तो उसको भी निखार सकते हैं, लोगों के सामने ला सकते हैं, तो उससे भी लाभ मिलेगा। बाकी थर्ड फिंगर की लेंथ भी अच्छी होने के कारण ये व्यक्ति को हिम्मत देती है और आप जैसे ज़्यादा खुद के दम पर ही जो है यहाँ पर अपना खुद का इस्टेब्लिशमेंट लाइफ में करते हुए देखने को मिलता है। यानी सेल्फ मेड पर्सनैलिटी को ये इंडिकेट करता है जब थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा हो। यहाँ देखा जाए तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुंच रही है, तो इस कारण से कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट अच्छा होता है। जो भी काम अपने हाथ में लेंगे अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले रहेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो लिटिल फिंगर की लेंथ जब इस प्रकार से देखने को मिले तो आप जैसे जातक एक प्रकार से अच्छे मार्केटिंग स्किल होने के कारण जो एक प्रकार से कन्विंसिंग स्किल है बहुत अच्छी देखने को मिलती है। यही रीज़न है कि बहुत रेयर लोग लाइफ में ऐसे मिलेंगे जो आपकी बात को टाल पाएँ या काट पाएँ, अदरवाइज़ आप सबसे अपनी बात मनवा भी सकते। तो ये जो क्वालिटी है ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होती है किसी भी प्रकार के बिजनेस, इंडिपेंडेंट या मार्केटिंग फील्ड के रिगार्डिंग पे देखा जाए तो थर्ड फिंगर की लेंथ भी अच्छा रिकमेंडेशन दे रही है। तो ये आपको थोड़ा रिस्क टेकर बनाएगा, जैसे जेब में 5 रुपये है, रिस्क लेने की बारी आएगी लाखों में तो आप ले जाएंगे। इसके अलावा देखा जाए तो ये यहाँ पर आपको एक प्रकार से जुनून, हौसला, पराक्रम, सहनशीलता, ये सारी चीज़ें अच्छे से देने वाला रहेगा। फिंगर के ऊपर यहाँ पर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है जो जस्ट फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, इन सारे योगों को दर्शा रहा है। और फिंगर के जो नोट्स हैं वो भी यहाँ पर डेवलप परफेक्ट है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, आपका इंटरनल मार्स डेवलप ठीक है, तो इस कारण से स्टेमिना व एनर्जी आपके अंदर परफेक्ट यहाँ रहने वाली है। थंब का साइज कुल मिलाकर के सशक्त और मजबूत है। थोड़ा सा आपका थंब यहाँ पर जो है ज़्यादा भारी हो रहा है, मोटा हो रहा है, तो ये थोड़ी कामुकता, सेक्सुअल प्लेजर की नीड को ज़्यादा इंडिकेट करता है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर को भी ये दे देता है और हठी किस्म का नेचर देगा ये आपको, जिसके कारण ज़िद्दी स्वभाव ज़्यादा रहता है। जो चीज़ एक बार ठान ली तो वो चीज़ करके ही रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। देखा जाए यहाँ पर तो फर्स्ट फेलेंज और सेकंड फेलेंज में फर्स्ट फेलेंज की लेंथ अच्छा रिकमेंडेशन दे रही है, जिसके कारण ये यहाँ पर आपको विल पावर स्ट्रॉन्ग देगा। और यहाँ पर देखा जाए तो आपके हाथ में यव का चिन्ह भी डेवलप्ड है, जिसके कारण इस सिक्स्थ सेंस इंट्यूशन अच्छी देता है। और अगर आप मेडिटेशन, पूजा पाठ करें तो ये सारी चीज़ों में बढ़ोतरी तो होगी ही, परंतु ये आपकी लाइफ में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, ये सारी चीज़ें भी बढ़ाएगा। तो इसलिए धार्मिक काम करना, दान पुण्य करना और मेडिटेशन करना आपका पर्सनल और सोशल दोनों ही लेवल पे आपको जो है ग्रोथ लाइफ पे करने वाला रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो थंब एकदम सशक्त और मजबूत है, तो इस कारण से एक बार जो ठान लिया तो वो चीज़ करके ही दिखाना है। और सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है आप जैसे जातकों में, यही रीज़न है कि किसी के सामने ज़्यादा झुक नहीं पाते हैं। पाम का साइज़ देखा जाए तो पाम का साइज़ यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दोनों में अच्छा रिकमेंड हो रहा है। ये प्योरली हार्ड वर्किंग नेचर को दर्शाता है। मेहनत में एक सिंगल पैसे की कमी नहीं होती। इसके पीछे रीज़न भी है कि आपका जो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन है ये नॉर्मल डेवलप्ड है। सबसे अच्छा डेवलप्ड आपके हाथ में जोन है वो है एक्शन जोन। सीधे कर्म करने पे विश्वास रखते हैं आप जैसे जातक। ख्याली पुलाव या सिर्फ प्लानिंग करना है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना, ये सब नेचर में नहीं होता है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो गुरु के क्षेत्र पर यहाँ पर आते हैं। तो गुरु एक ऐसा क्षेत्र है जो आपके पूरे फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ सबको दर्शाता है। अब यहाँ पर कोई भी ऐसा साइन नहीं है तो या कोई भी ऐसा लाइन नहीं है, पर गुरु माउंट डेवलप्ड अच्छा है, तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए।
फैमिली का सुख आपको भी मिलेगा और आप भी अपने फैमिली को तमाम तरह का सुख दे पाएंगे, क्योंकि आपका माउंट यहाँ पर वेल सेटल्ड एंड डेवलप्ड है। यहाँ पर एक प्रकार से अपेक्स का साइन होता है। अपेक्स के साइन के अंतर्गत होता क्या है कि इस प्रकार से ट्राइडेंट टाइप ऑफ फॉर्मेशन बनता है। तो ये जब किसी भी माउंट की एकदम मिडिल में बने तो उस ग्रह के रिगार्डिंग हमेशा बेस्ट और पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ आते हैं। अब जैसे गुरु कारक हुआ ज्ञान का, नॉलेज में कोई कमी नहीं है और जो भी कुछ करेंगे जीवन में सब खुद के दम पे करेंगे आप, मतलब कहीं से सुन भी लेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन जो कुछ भी करना है खुद से करेंगे बिना किसी की हेल्प लिए हुए। और गुरु वैसे भी मैरिड लाइफ अच्छा देता है, बच्चों का सुख अच्छा देता है और जीवन में तमाम तरह के सुख सुविधाओं को दर्शाता है, फॉरेन कनेक्शन देता है। तो यस, ये जुपिटर अच्छा है, बस थोड़ा सा धार्मिक काम करना रहेगा तो ऑटोमेटिकली और पॉजिटिव ये जुपिटर जब रिएक्ट करेगा तो और अच्छा लाइफ में जो है ग्रोथ, ज्ञान और सुख सुविधाएं, ये सारी चीज़ें बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। सैटर्न माउंट डेवलप्ड है। यहाँ जब कोई फेड लाइन नहीं होती है या कोई भी रेखा ना हो तो जीवन में सब चीज़ मिल जाएगा परंतु संतुष्टि नहीं मिलेगा आपको। आपके पास अच्छा वेल्थ हो जाएगा, प्रॉपर्टी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बाकी अनदर एस्पेक्ट पाम में आपके बहुत अच्छे हैं। जितना आपका बचपन का ड्रीम है या अभी का भी ड्रीम है वो एक मोमेंट पे आके हो जाएगा कंप्लीट, परंतु सेटिस्फेक्शन नेग्लिजिबल, एकदम नहीं मिल पाएगा, बहुत रेयर है यहाँ पे। इसके लिए एक जो है उपाय भी है कि जब इस प्रकार से फेड लाइन हो या फिर सैटर्न पर कोई लाइन नहीं हो तो ऐसे जातकों को अपने डिज़ायर को कम कर देना चाहिए, तब जाकर के सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे मिलने लगता है। या फिर धार्मिक जो है गतिविधियों में हिस्सेदारी लेना चाहिए, दान पुण्य धर्म कर्म सोशल वर्क NGOs के लिए काम, तब जाकर के मानसिक संतुष्टि जो है मिलना प्रारंभ हो जाता है। अब यहाँ फेड लाइन देखा जाए तो शुक्र से कनेक्टेड है, फैमिली सपोर्ट बहुत तगड़ा होता है, बहुत अच्छा यानी देखने को मिलता है। और केतु से भी जब कनेक्शन होता है तो नेटिव प्लेस पर ही जीवन में भाग्य का उदय हो पाता है, जन्म स्थान से दूर नहीं होता है। अनेकों हाथों में इसके विपरीत होता है कि उनका भाग्य उदय जन्म स्थान से दूर है। आपका जन्म स्थान से दूर जाएंगे आपका मन ही नहीं लगेगा, पहली बात तो, क्योंकि यहाँ पर आपका जो लक है इसी एरिया से, केतु के क्षेत्र से स्टार्ट हो रहा है। केतु नेटिव प्लेस को यहाँ पर इंडिकेट करता है, तो आपका लक यहाँ पर राइज हुआ है लेकिन जस्ट माइंड लाइन पर आकर के रुक रहा है, तो ये थोड़ा सही इंडिकेशन नहीं होता। इसलिए वापस अपने होम टाउन पर आना, नेटिव प्लेस पे आना ही आपके लिए लक वाइज भी अच्छा रहेगा। और मेरे हिसाब से आपको अपने नेटिव प्लेस पे आने के बाद सेटिस्फेक्शन भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक क्या रहा है कि ये फेट लाइन ऐसे देखने में तो अच्छा दिख रहा है लेकिन ये पूरी की पूरी फेल करके चल रही है। इट मीन्स जितना आपने मेहनत किया आपको वास्तव में उतना रिजल्ट नहीं मिल पाया है और सेटिस्फेक्शन अलग से नहीं मिली है तो मज़ा आया ही नहीं है काम करने में। एक और योग होता है कि यहाँ पर जब लूप ऑफ सीरियसनेस की आकृति बनती है तो ये मूड स्विंग का बहुत प्रॉब्लम देता है। आप जैसे जातकों के पास अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छे अच्छे आते हैं लेकिन मूड स्विंग के कारण वो अपॉर्चुनिटीज़ को गंवा देते कई मरतबा। और जब इस प्रकार की आकृति हो तो जॉब करना मतलब जहर जैसा है, क्योंकि जॉब में ना ही सेटिस्फेक्शन है, ना ही स्टेबिलिटी है, ना ही ग्रोथ है, ना ही सपोर्ट है, बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि सैटर्न और सन का जब कॉम्बिनेशन हो जाए तो किसी के अंडर या किसी से दब करके रह ही नहीं सकते, काम ही नहीं हो सकता है। तो इसीलिए बहुत अच्छी बात है कि आप इंडिपेंडेंट अगर वर्क करें या अपने होम टाउन पे जाएं तो डेफिनेटली वहाँ से जो है राइज़ आपका लाइफ में बहुत अच्छा रहेगा। फ़िलहाल तो अभी फेट लाइन का प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट पॉइंट है, तो इसलिए आप अपने वापस होम टाउन पर जब आएंगे उसके बाद जाकर के आपको इस फेट लाइन में डेफिनेटली पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले, जिसके कारण ये रेखाएं गाढ़ी होती जाएंगी, लंबी खींचती चली जाएगी, तब जाकर के ग्रोथ लक अच्छा जनरेट होगा। सन माउंट पे भी यही दिक्कत आ गया है क्योंकि सन माउंट पे भी रेखा है लेकिन बिल्कुल बेअसर है, कोई मतलब नहीं है, ये बिल्कुल कमज़ोर रेखा है। तो इससे क्या होता है कि जब सन माउंट या सन लाइन ऐसी कमज़ोर हो जाए तो व्यक्ति कहीं भी कितना भी काम कर रहा है क्रेडिट नहीं मिलता है। सबसे पहला तो कोई भी काम प्रोमिनेंट वे से सक्सेसफुल होता ही नहीं है, किसी के अंडर में किसी के पीछे काम करते हुए देखने को मिलते, इसलिए जितनी मेहनत आपने की उसका क्रेडिट कोई और ही ले जाता है। थोड़ा सन माउंट दब भी रहा है तो ये नेत्र के रिगार्डिंग थोड़ी या आई साइट के रिगार्डिंग थोड़ी प्रॉब्लम भी देता है, बट अगेन कोई बहुत मेजर या ट्रबल ऐसी नहीं है। मर्करी माउंट यहाँ डेवलप बिल्कुल नॉर्मल है और एक सिंगल लाइन यहाँ पर अवेलेबल है। इसके कंपैरिजन में मर्करी लाइन स्ट्रांगली अभी फ़िलहाल तो डेवलप्ड हो रही है, इन फ्यूचर ये और अच्छे से डेवलप्ड हुआ तो डेफिनेटली किसी भी प्रकार का व्यापार करना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलदायक रहेगा, या कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क करना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी रहना, सेल्फ एम्प्लॉयड रहना वो भी आपके लिए सही रहेगा। हृदय रेखा में देखा जाए तो ऊपर की तरफ जो रेखा जा रही है ये वाइफ के रिगार्डिंग डेडिकेशन को ज़्यादा इंडिकेट करता है और नीचे की तरफ आने वाली रेखा मदर फादर ओल्ड एज ग्रुप इन सब के रिगार्डिंग भी
जो है डेडिकेशन को ज़्यादा दर्शाता है। तो जब इस प्रकार की आकृति बनते देखने को मिले तो ये सबसे पहले तो हेल्पिंग नेचर को दर्शाता है, फैमिली के रिगार्डिंग बहुत डेडिकेटेड रहते हैं और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी यहाँ पर ये व्यक्त कर रहा है। जीवन में चाहे कितना भी दुख तकलीफ क्यों ना जाए, कुछ टाइम अफेक्टेड रहेंगे लेकिन उसके बाद अपनी खुशी आप ढूंढ लेने वाले यहाँ पर रहेंगे। हृदय रेखा पूरी फैल करके चल रही है, आपको कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए बाहर का खाना पीना आपको कम कर देना चाहिए और योगा प्राणायाम इन सारी गतिविधियों में हिस्से ज़्यादा लेना चाहिए। हृदय रेखा यहाँ पर सैटर्न पर आकर के रुका है तो ये प्रैक्टिकल नेचर को दर्शाता है, लॉजिकल पर्सनैलिटी रहती है, टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, जैसे यहाँ शो हो रहा है वैसे ही आप बिना लॉजिक लगाए कोई काम करना पसंद ही नहीं करते। आपका जो लाइफ में मेन कंसर्न रहेगा वो मनी रहने वाला है, सेल्फ जो वर्क है वो रहेगा, आपका जो मन का जो एकाग्रता है वो आपके काम के ऊपर ज़्यादा रहने वाला है और धन के ऊपर ज़्यादा रहेगा। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि आप जैसे ज़्यादा अपने बहुत सारे राज किसी को बताते ही नहीं हैं, क्योंकि हिडन टाइप ऑफ नेचर को ये यहाँ पर दर्शाता है, तो इस कारण से इमोशंस फीलिंग्स पहले भी कम ही हो जाता है। अब जब ये कम हो गया तो ऑटोमेटिकली व्यक्ति किसी से इतना ज़्यादा खुल ही नहीं पा रहा है, बोल ही नहीं पाते। आप हर व्यक्ति का हर एक बात पता कर लेंगे, अपना कभी पूरी बात किसी को नहीं बताएंगे, बट ओवरलैप करके एक रेखा गुरु पर जा रही है जो कि ऑनेस्ट और लॉयल नेचर को दर्शाता है, तो इस कारण से धोखा चाह करके भी किसी को नहीं दे पाना इन सारी योगों को व्यक्त कर रहा है। और यहाँ जो हृदय रेखा के बाद माइंड लाइन की बात की जाए तो माइंड लाइन का फ्लो डिक्लाइन हो रहा है, तो ये थोड़ा सा ओवर थिंकर बनाता है। जब भी माइंड लाइन थोड़ा बहुत भी ऐसे डिक्लाइन जाती है तो इस कारण से ये इमेजिनेटिव स्किल को बढ़ा देता है। अब वो इमेजिनेशन के चक्कर में क्या होता है कि ओवर थिंकिंग भी बढ़ती है। तो इसमें एक जो बात आपको ध्यान में रखना वो ये है कि अपने आप को आपको किसी न किसी काम में व्यस्त रखना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे आप तो ओवर थिंकिंग के कारण नेगेटिव थिंकिंग आपको ज़्यादा हो जाएगी। इस प्रकार की माइंड लाइन क्रिएटिव हैंड्स में ज़्यादा होती है, जो लोग अपने एक प्रकार से कलाओं को बाहर निकाल के दूसरों के सामने लाते हैं, क्योंकि ये माइंड लाइन का झुकाव चंद्र पे जा रहा है तो ये रिसर्चिंग नेचर देता है व्यक्ति को, इसलिए आप जैसे ज़्यादा तक हर बात के जड़ तक जाना पसंद करते हैं। और माइंड लाइन वैसे आपकी बहुत स्ट्रांग है, जिसके कारण लाइफ में चाहे कैसा भी सिचुएशन, कितना भी वर्स्ट सिचुएशन क्यों ना हो, सबको आप हैंडल कर लेंगे इस माइंड लाइन के बदौलत, क्योंकि ऐसी माइंड लाइन प्रेशर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाती है। तो ये माइंड लाइन में मुझे कोई भी कमी नहीं दिख रहा है और इवन ऑन कोई भी ऐसी राहु रेखा या आड़ी तिरछी रेखा नहीं है। थोड़ा फेल करके जरूर चल रहा है माइंड लाइन, तो सबसे ज़्यादा प्रेशराइज जो पीरियड रहा है जीवन में वो स्टार्टिंग लाइफ से, स्टार्टिंग मतलब जस्ट 14-15 की उम्र से लेकर के 23 और 24 के एज तक रहा है, फिर जाकर के स्टेबिलिटी आई है। और इसमें बाइफोर्क का फॉर्मेशन 38 के एज में हो रहा है, तो 38 के एज से फिर जो है ग्रोथ के योग आपके पाम में अच्छे खासे यहाँ पर डिनोट हो रहे हैं। तो अगेन कोई दिक्कत नहीं है इस माइंड लाइन में। लाइफ लाइन की यहाँ पर बात की जाए तो लाइफ लाइन का भी फ्लो जस्ट मिडिल ऑफ द पाम आ रहा है, जो कि अच्छे करियर फोकस, सेल्फ फोकस्ड नेचर को दर्शाता है। और यहाँ पर भी कोई ऐसी आड़ी तिरछी रेखा नहीं है, थोड़ी सी रेखा जरूर शुक्र की तरफ से आ रही है, जो उम्र तकरीबन 36 से 38 के मिड में थोड़ा फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग प्रेशर को, टेंशन को दर्शा रहा है, दैट्स इट। अनदर कोई भी ऐसा नेगेटिव सिम्बॉल्स नहीं है। अंदरूनी मंगल ठीक विकसित है और कोई भी रेखा हार्ट लाइन से कनेक्टेड नहीं है, एग्रेशन पे अच्छा कंट्रोल देता ही है। आउटर मार्स भी यहाँ पर डेवलप ठीक है, तो इस कारण से मेंटली भी स्ट्रांग रहेंगे। जब ये दोनों मार्स अच्छा देखने को मिले तो कुल मिलाकर के यह यहाँ पर हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर को दर्शाता है, आगे से रह करके दूसरों की मदद करने वाले रहते हैं और जुनून पराक्रम में कोई भी ऐसी कमी होता नहीं है। शुक्र भी डेवलप परफेक्ट, जो परफेक्ट लग्जरियस लाइफ को दर्शाता है। अगेन किसी प्रकार की लग्जरी सुख सुविधा में कोई कमी नहीं रहेगा, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम, एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख निश्चित तौर पे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ की जो आड़ी रेखा ये थोड़ा सा अननेसेसरी वरीज को दर्शाती है, जो जस्ट ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के कारण भी आता है फैमिली प्रेशर के द्वारा। परंतु देखा जाए तो इस प्रकार का शुक्र शौकीन किस्म का नेचर भी देता है और मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ भी लाइफ में देता है। ये शुक्र आपको बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे में रहने के लिए जो है प्रेरित करेगा, इसलिए जिस भी कंडीशन में आप रहें अपने आसपास का इलाका पूरा साफ़ रखेंगे, अपने आप को अच्छे से मेंटेन करेंगे। आपकी जो चॉइस है वो थोड़ी यूनिक रहेगा, जो चीज़ पसंद करेंगे 10 लोग पूछेंगे कि कहाँ से लिया, कैसे लिया, हमें भी दिलाइए। तो ऐसा शुक्र लग्जरीज को ज़्यादा डिनोट करता है, परंतु खर्चे भी बहुत कराता है, और यही सारे दिखावटी चीज़ों में, घर परिवार में, इन्हीं सारी चीज़ों में। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि पैसा आता ज़रूर अच्छा है, रुकता नहीं है। केतु माउंट कुल मिलाकर के ठीक है। चंद्र की बात की जाए तो चंद्र भी कुल मिलाकर के ठीक डेवलप्ड है, तो फैमिली सुख मिलना, सोचने समझने की सक्षमता अच्छी होना, इन फ्यूचर अगर ये लाइन स्ट्रांग हुई और फेड लाइन स्ट्रांग हुई तो माइंड लाइन के इस प्रकार का, मनी ट्रायंगल का इस प्रकार का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा लाभ देगा। फिलहाल ये प्योरली इनकम्प्लीट है, तो पैसा तो बिल्कुल रुकने नहीं वाला है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करना या पैसा कहीं ना कहीं फंसा देना
ज़्यादा सही रहेगा। लेफ्ट पाम में भी फेट लाइन स्ट्रांगली रिकमेंड हुआ है, सैटर्न तक नहीं पहुँचा है। सन लाइन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, तो नाम इज्जत अपने खुद के काम से ही आप अच्छे से अर्जित कर पाएंगे। और मरकरी लाइन डेवलप्ड हो रही है, जो स्वास्थ्य में वैसे भी सुधार करता ही है, लेकिन मरकरी लाइन का काम है व्यक्ति के बुद्धिमत्ता को बढ़ाना, इंटेलिजेंसी को स्ट्रॉन्ग करना और बिजनेस माइंडेड पर्सनैलिटी होने के कारण मैनेजमेंट, पंक्चुअलिटी, ये सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाना। अदरवाइज़ कोई यहाँ दिक्कत या ऐसी परेशानी जीवन में आपको नहीं है। और जहाँ तक रही वेल्थ की बात, तो वेल्थ जो है कुल मिलाकर के सेटिस्फैक्ट्री रहेगा जीवन में, जिससे काम आपका हमेशा चलते रहेगा, रुकेगा नहीं। लेकिन अभी जो है सैटर्न लाइन को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके अच्छे वेल्थ के लिए, अच्छे लक के लिए, और कुल मिलाकर के लाइफ में सबसे मेन तो सेटिस्फैक्शन के लिए। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।